ओम नमो आदेश। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्य होंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। माता रानी की आप सभी पर कृपा बनी होगी और बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये विषय पे बात करेंगे कि आसन होता क्या है, आसन का महत्व क्या होता है। ध्यान में भी, पूजा पाठ में भी, दोनों में आसन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आपने सुना होगा ध्यान में हमें आसन लगाने की ज़रूरत होती है, क्यों होती है, वो हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि शक्ति को आसन पे बैठाया कैसे जाता है। किसी शक्ति को हम आवाहन लगा रहे हैं तो उसको हम आसन लगाते हैं उनके लिए। वो आसन जैसे माँ भगवती का लाल रंग का आसन लगता है, माँ बगलामुखी का पीले रंग का आसन लगता है, उसी प्रकार से अन्य अन्य देवी देवताओं का अपना अपना आसन होता है, अपने अपने रंग के अनुसार, अपने अपने तत्व के अनुसार। तो उसी प्रकार से आसन क्यों लगाया जाता है और कैसे शक्ति को बैठाएं और आसन को जागृत कैसे करते हैं, तो इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो, पहले मैं आपको एक कथा के उदाहरण देते हुए आपको बताता हूँ कि जो भगवान शिव हैं उनकी भी आपने देखा होगा कि वो अपने एक नीचे जो है सिंह का आसन लगाते हैं। देखो, इसमें एक कथा है, अलग अलग कथा जो होती है अपने अपने तथ्यों के हिसाब से, लेकिन मैं एक आपको कथा का वर्णन कर देता हूँ। जिस प्रकार से आपने जानते होंगे कि हिरण्यकश्यपु ने पूरे जगह में, ठीक है, पूरे विश्व भर में विष्णु की पूजा पे प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उनके जो पुत्र थे, वो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद जो थे, वो विष्णु जी के अत्यंत बहुत प्रियंकारी भक्त थे। ठीक, तो क्या हुआ कि ना, जब उन्होंने भक्त प्रहलाद ने विष्णु जी से विनती लगाई थी, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। लेकिन नरसिंह अवतार जो थे, उनके क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता था। ठीक, तो उनके क्रोध को कोई शांत नहीं कर सकता था। तो भगवान शिव, सारे देवी देवता जो होते हैं, बाद में जब उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया होता है, तो उसके वध करने के उपरांत जो होता है ना, तो नरसिंह भगवान का फिर भी क्रोध जो है शांत नहीं हो रहा था। तो भगवान शिव ने वीरभद्र का अवतार लिया होता है, क्रोध शांत करने हेतु। वो उनसे जो है प्रार्थना करते हैं नरसिंह जी से, लेकिन फिर भी उनका क्रोध जो होता है शांत नहीं होता। तो उसके बाद जो होता है कि वो भगवान शिव जो होते हैं शर्व अवतार लेते हैं। तो शर्व अवतार लेने के बाद वो उनसे युद्ध करते हैं और उनका क्रोध जो है शांत करते हैं। और क्रोध शांत होने के उपरांत जब भगवान नरसिंह जो होते हैं वो शरीर का देह त्याग करते हैं, तो जो वो सिंह की खाल होती है ना, वही सिंह की खाल को लिए विष्णु जी प्रार्थना करते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। तो वो उस सिंह की खाल को आसन रूप में स्वीकार कर लेते। ये एक कथा है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। तो अब जानते हैं कि आसन के जो होते हैं महत्व क्या होते हैं, आसन लगाने के महत्व क्या होते हैं। अब उसके बारे में जानते हैं कि ध्यान में, पूजा पाठ में जो है आसन का क्यों ज़रूरत पड़ता है। तो इष्ट का आसन लगाने का ये महत्व बनता है कि हम जब भी इष्ट का आसन लगा रहे हैं तो हम उनके सम्मान हेतु, उनके प्रति श्रद्धा हेतु, अपनी भक्ति भाव को उजागर करने हेतु हम वो आसन लगाते हैं। हम वो आसन को एक साक्षात प्रतीक के हिसाब से, प्रतीक मानते हुए उस आसन को लगाते हैं कि उनके साक्षात इर्द गिर्द हमारे होने का एक प्रतीक बनता है, हमारे समीप होने का उनका एक प्रतीक बनता है कि वो हमारे साक्षात जो है हमारे सामने है, हमारे साथ है। सूक्ष्मिक रूप से जो है हम उनका अनुभव कर पाते हैं। और जब भी हम आसन का प्रयोग करते हैं अपने ध्यान के लिए, तो वह हमें एक उच्च कोटि का अनुभव कराती है, हमें गहन ध्यान का अनुभव कराती है। जैसे हमारे बाबा शिव हैं, वो ध्यान में जब लगते हैं, उनके नेत्र भी आप देखते होंगे उनके आधे बंद रहते हैं, तो एक गहन चेतना को अनुभव करा रहे हैं। उनके आप चित्रण कभी भी देखते होंगे आसन पे बैठते हुए, तो एक आपको गहन ध्यान का अनुभव कराते हैं। तो उसी प्रकार से जब भी हम आसन का प्रयोग करते हैं, तो वह हमें एक गहन ध्यान की, गहन श्रद्धा की और एक परमात्मा से जुड़ने की, एक परमात्मा से मिलन होता है ना, एक चेतना जब जागृत हो जाती है तो एक परमात्मा से मिल जाती है वो, तो उसे हर समय ही अपने इष्ट के दर्शन, इष्ट के होने का महसूस होता है। तो उसी प्रकार से आसन भी हमें इतना पावरफुल है, इतना यूज़फुल है ना,
वो हमें अपने इष्ट के अनुभव कराने में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। चाहे आप मंत्र जप कर रहे हैं, चाहे आप ध्यान कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की साधना आदि पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसमें आसन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आसन लगाने की, वो ये बात है कि जब भी आप कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, चाहे उग्र मंत्र है, सौम्य मंत्र है, किसी भी प्रकार का मंत्र है, ठीक, तो उसका कभी भी आप जब जाप करते हैं ना, ये साधना ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें जब आप एक आसन लगाते हैं तो वो आसन क्या करता है ना, आपकी ऊर्जा को एक फ्लो में रखता है, एक फ्लो आपके साथ बनाए रखता है कि आपकी जो ऊर्जा होती है, जो आपके अंदर एकत्रित होती है, वो ऊर्जा का जब आपके अंदर भंडार संचयन बढ़ता है, तो वह ऊर्जा का ना कोई आपके प्रति जो है, आपका जो ऊर्जा है वो कहीं आपकी फ्लो में, जैसे पृथ्वी जो है उसमें एक मैग्नेटिक ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा कहीं आपकी ऊर्जा को जो है आपने जो एकत्रित करी है उसको खींच ना ले। उसी लिए जो है आपको बचाने के लिए, उस ऊर्जा को आपके शरीर में बनाने के लिए उस मंत्र का जाप करते हुए आपको आसन का प्रयोग करना चाहिए। तो वह मंत्र भी अधिक से अधिक जो है समय में सिद्ध होता है और आपको एक उच्च कोटि का अनुभव देता है। तो आसन लगाने का सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्व होता है वो यही है कि आपको लगाते हुए, जब जाप करते हुए उसका लगाने से आपकी ऊर्जा जो है फ्लो नहीं हो जाती, उसका नीचे धरती में नहीं फ्लो हो जाता है, तो आपके अंदर जो, हाँ, उस ऊर्जा की ज़रूरत होगी जिस चक्र पे भी या जहाँ पे भी आपके तपोबल के लिए, तो वह आसन जो है आपके हेल्प करता है कि वह जो आपने तपाया है अपने अंदर, अपने आत्मिक बल को बढ़ाया है, वो बलहीन ना हो और आपकी इष्ट की ऊर्जा, इष्ट का तप आपको प्रदान हो। ये महत्वपूर्ण एक जानकारी है आसन की। अब हम जानते हैं कि आसन पर शक्तियों को बैठाया कैसे जाता है, आसन को जागृत कैसे किया जाता है। देखो, आसन जागृत करने की जो विधि होती है ना, सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण विधि है, इसको मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ। ठीक, जब भी आप आसन लगाते हैं अपने इष्ट का, जैसे हनुमान जी का लाल आसन लगता है या अन्य किसी शक्ति का आप आसन लगा रहे हैं, तो जैसे कि माँ भगवती का आप लगा रहे हैं, तो आपको 2 गुड़हल के फूल ले लेने हैं, ठीक है, मतलब एक जोड़े का 2 गुड़हल के फूल ले लेने हैं। आपने अशत के चावल ले लेने हैं, अशत के दाने, अशत के चावल, ठीक, वो ले लेना है आपने। और भेंट में आपने 11 रुपये ले लेने हैं, या जितना भी आप ले सकते हैं, आपकी मतलब इच्छा अनुसार आप जितना भी ले सकते हैं उतना ले लें, एक जोड़े में ले, मतलब जैसे 2 रुपये हो गए ऐसे करके, 9 या 11 रुपये हो गए, ऐसे करके आप ले सकते हैं उसमें, ठीक। तो वो लेने के बाद आपने क्या करना है, जो आसन बिछाया है ना, पहले तो आपने जो है उस आसन पे फूल हो गया और अशत के चावल हो गए और भेंट रखनी अपने इष्ट के नाम की, जैसे हे बाबा शिव, हे जटाधारी, हे अवतारी बाबा, हे नाथ, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, पशुपति नाथ, मैं आपके नाम का आसन लगा रहा हूँ, आसन जागृत कर रहा हूँ। बाबा, आप इस आसन पे विराजमान हुए, अपनी कृपा दिखाएं, अपनी छाया दिखाएं, ऐसे करके आपने बोलना है, उनके नाम लेने हैं और वो चीज़ें आपने रख देनी है। उसमें आपने गंगा जल जो होता है वो डाल देना है, क्योंकि शुद्धता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है आसन पर, क्योंकि आप उस पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, आप उसे जागृत कर रहे हैं, तो वो मेन चीज़ मैटर कर जाती है वहाँ पे। आप इसे सोमवार को करें, जैसे शिव से जुड़ी जो भी शक्ति है, अगर आप उसका सोमवार से करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप उस पर वो चीज़ें रखें। उसके बाद आपने, जैसे आप डेली जैसे जो पूजा करते हैं, आप उस पर जैसे भी अपने घर पे डेली, जैसे संध्या के समय पे पूजा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं या दोनों समय करते हैं, तो आपने करना क्या, उस आसन को लगने के बाद जो आपने वो चीज़ें रखी वहाँ पे, अपने इष्ट को बैठा दिया वहाँ पे, उसके बाद आपने करना क्या है, जो मेन चीज़ है वो चीज़ रखने के बाद आपने उनका आवाहन लगाते हुए उस आसन पर आपने क्या करना, आरती ले लेनी है, आरती, ठीक है। वो लेने के बाद आपने उसको आरती जो है 7 बार घुमानी है उसमें से,
आरती जैसे हम मंदिर में किसी भी प्रतिमा के सामने करते हैं, उसी प्रकार से उस आसन के भी 7 बार घुमानी है। ठीक, उस 7 बार घुमाने के बाद जो है आसन को प्रणाम करना है और सिर टेकना है अपना। ठीक, उसको नमस्कार करना है, चूमना है। ठीक है, जो बैठने से पहले चूमना है आपने, नमस्कार करना है, फिर आप अपना ध्यान आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपका आसन भी जागृत हो जाता है। अब अगर आप कभी सूक्ष्म रूप से महसूस करते हैं ना, तो आपको एक ऊर्जा का उसमें अनुभव होता है। वो अनुभव आपके इष्ट का है, वो इष्ट के ऊर्जा का अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से आसन जो है, आसन का महत्व होता है। आसन को जागृत किया जाता है, शक्ति को बैठाया जाता है। इसी प्रकार से यही तौर तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे चैनल से बने रहने के लिए, मेरी वीडियो से बने रहने के लिए। कृपया मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा की। आदेश आदेश आदेश।